धर्म में और रिलीजन में फिर क्या अंतर है? रिलीजन तो धर्म से बिल्कुल अलग है। धर्म जो शब्द है संस्कृत का, उसके अमर कोश में 14 माने दिए हुए हैं। धर्म के 14 अर्थ हैं। अंग्रेजी में उनका अनुवाद हो ही नहीं सकता। जब धर्म का अनुवाद करो तो 14 चीज़ों का अनुवाद करना पड़ेगा। जब अंग्रेजी को आप धर्म को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे तो जो 14 उसके मानी हैं उनका करना पड़ेगा। अगर आपने धर्म को कह दिया ड्यूटी, तो यहाँ धर्म ड्यूटी तो नहीं, अग्नि का धर्म जलाना, ये तो एसेंस है। तो आप धर्म को एसेंस कहोगे या धर्म को ड्यूटी कहोगे या क्या कहोगे, तो 14 शब्द लाने पड़ेंगे। तो धर्म का इसलिए जो हायर लेवल के थिंकर हैं, अरविंदो है, राधा कृष्णन हैं और हैं, वो धर्म को धर्म ही लिखते हैं। पाश्चात्य में भी थिब्बो हैं और जो लोग हैं ऐसे जो ऊंचे किस्म के आदमी हैं, वो धर्म को धर्म ही लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में कोई पर्यायवाची शब्द धर्म के लिए है ही नहीं। और रिलीजन जो है वो तो, रिलीजन तो एक चीज़ है कि एक ईश्वरवाद, हम एक ईश्वर में, एक किताब में, उस किताब में दिए हुए कर्मकांडों में जब विश्वास करते हैं तो वो रिलीजन है। रिलीजन, धर्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। धर्म में तो जैसे बताया कि 14 मानी अलग अलग हैं, तो 14 मानी में अलग अलग ज़रूरी कर्मकांड थोड़ी आ जाएगा उसमें। रिलीजन का मतलब होता है हम ईश्वर से बिछड़ गए हैं तो दोबारा, री माने दोबारा, रीजन माने बांधना। जब हम ईश्वर से बिछड़ गए हैं तो दोबारा ईश्वर से बांधने के लिए हमें कुछ कर्मकांड सिखाए जाते हैं। 5 बार नमाज़ पढ़ो, या ईसाइयों को कहा जाता है कैरोल गाओ। हमारे यहाँ कोई एक रास्ता नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए वहाँ एक एक चीज़ बता दी कि इस तरह से आप ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। तो इन्होंने ये किया कि भाई निकटतम शब्द देख लो। ईश्वर के साथ जड़ दौड़ने वाली चीज़ जो है, उसको हमारे यहाँ भी भगवान की आत्मा से मिलन करने के लिए, हालांकि हमारे यहाँ तो उसको योग कहा गया है, धर्म नहीं कहा गया। योग माने भगवान को जोड़ना है, यूजुअली योगा। तो योग जो है वो भगवान के साथ जोड़ता है, आत्मा को परमात्मा के साथ। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि इस जोड़ने वाले को ही रिलीजन शब्द कर दो। तो जो लोअर लेवल के आदमी हैं, 10वीं पास, 8वीं पास, वो उनके लिए तो रिलीजन और धर्म पर्यायवाची हैं। लेकिन जो हायर लेवल के आदमी हैं और अच्छी संस्कृत समझते हैं, वो धर्म को कभी भी रिलीजन नहीं कहते, क्योंकि धर्म के 14 मानी रिलीजन के मानी में नहीं आते। रिलीजन में तो एक ही कर्मकांड आ जाता है और वहाँ है 14 माने। तो उन 14 को कैसे सबस्यूम करोगे धर्म रिलीजन के अंदर? तो धर्म और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग हैं जी। अच्छा गुरुजी, जो ये धर्म है, क्या इसका एक अर्थ गीता के स्वधर्म से भी समझा जा सकता है? वहाँ पे भी एक इशारा मिलता है? वहाँ अब जैसे मैंने बताया 14 हैं, तो वहाँ स्वधर्म का मतलब है कि अपनी ड्यूटी, माई स्टेशन इन लाइफ एंड इट्स ड्यूटी। संसार में ये जो ब्रह्मांड है, इसमें मेरा स्थान क्या है, और उस स्थान पर खड़े होकर के मैं इस ब्रह्मांड को अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और इसमें क्या दे सकता हूँ, वही मेरी ड्यूटी तय होती है। तो स्वधर्म जो है वो अपनी पर्सनल ड्यूटी, मेरी पर्सनल ऑब्लिगेशन जो है, वो मेरा स्वधर्म है जी। तो जिस तरह से गुरुजी आपने स्वधर्म को लेके धर्म की एक विशेषता को बताया, धर्म की ऐसी फिर और कौन सी शाखाएं, उपशाखाएं हो सकती हैं? कौन सी और व्याख्या हो सकती है? कौन से और पर्यायवाची हो सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया कि 14 धर्म के उसमें जो दिए हैं, तो एक है धर्म का एसेंस। पानी का धर्म है शीतलता, अग्नि का धर्म है जलाना, वायु का धर्म है, जो भी धर्म है उसका। तो धर्म का मतलब है एसेंस, किसी चीज़ का एसेंस। तो एसेंस क्या होगा? कुर्सी का एसेंस है कुर्सित्व। कुर्सी में से कुर्सित्व निकल जाए तो ख़त्म हो जाएगी, और कोई चीज़ निकल जाए तो कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे? धर्म को चेयरनेस। चेयर का धर्म है चेयरनेस। एक धर्म का हो गया। एक हो गया धर्मो धार्यते प्रजा। ऐसे रूल जो प्रजा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, वो धर्म है। धर्म वो है जो प्रजा को धारण कर सके।
प्रजा को टूटने से बचाए, सोसाइटी को विकृत होने से बचाए, वो धर्म है। तो जो भी रूल और नियम बनाए जाएंगे, सड़क के बाईं तरफ चलो, ये धर्म है। ये हमारे धर्म के हिसाब, संस्कृत के हिसाब से धर्म हो गया, क्योंकि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए ये बनाए जाए। तो हमारे यहाँ धर्म की एक डेफिनेशन दी, धर्मो धार्यते प्रजा। फिर हमारे यहाँ दूसरी डेफिनेशन दी, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्म, जिससे अभित उदय होता हो सारे समाज का। अभित का मतलब ऑल टाइप ऑफ प्रोग्रेस, मॉरल प्रोग्रेस भी होती हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होती हो, सोशल प्रोग्रेस भी होती हो, और इन सब के साथ साथ आत्मा का पतन ना होता, निश्रेयस। और एक आदमी की प्रगति से धर्म नहीं होता। यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सबकी, 1 लाख आदमी सोसाइटी में, तो 1 लाख आदमी की जिससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होती हो वो धर्म होगा। 1 लाख आदमियों की सोशल प्रोग्रेस होती है, उससे धर्म होगा। 1 लाख आदमियों की मॉरल प्रोग्रेस होती, और उसके साथ साथ ये है कि उनकी आत्मा का पतन ना होता हो। अपने ज़मीर को, उर्दू में ज़मीर कहते हैं, अपने ज़मीर को बेच करके, अपने स्वाभिमान को बेच करके आदमी अगर प्रगति करेगा तो वो धर्म नहीं है। और अगर आत्मा की उन्नति के साथ साथ भी अपने आदमी हर क्षेत्र में प्रगति करता है तो धर्म है। तो इस तरह धर्म की अलग अलग बहुत सारी परिभाषाएँ हैं, इनको आप अंग्रेज़ी में उतार नहीं सकते। कैसे उतारोगे? जिनसे सबकी प्रगति हो जाए और सब तरह की। अभित उदयम, एक तरह की प्रगति नहीं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं। अभित उदयम का मतलब है सोशल प्रोग्रेस, मॉरल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये सारी जिनसे होती हों और आत्मा का पतन ना होता हो। तो धर्म को समझने के लिए उन्होंने कहा है, श्रुति को तर्क से समझा जाता है। तो तर्को अप्रतिष्ठित, तर्क में आदमी पूरी तरह से किसी चीज़ को समझाने में असमर्थ रहता है। लॉजिकली आप परम सत्य को नहीं समझ सकते, तो इसलिए तर्को अप्रतिष्ठित। फिर कहते हैं स्मृति में धर्म होगा, तो स्मृति च भिन्न, मनु की स्मृति और कहती है, याज्ञवल्क्य की और कहती है, पराशर की और कहती है, बृहस्पति की और कहती है। तो स्मृतियाँ बड़ी भिन्न भिन्न हैं। नैको मुनिर्यस्य वचनम प्रमाणम, एक आदमी की बात को हम धर्म प्रमाण नहीं मान सकते। ये मोहम्मद साहब ने जो बात कही है, ये एक आदमी का मत है। ये ईसा मसीह ने जो बात कही है, एक आदमी का मत है। ये इसने जो फलां आदमी ने जो बात कही है, एक आदमी का मत है। तो एक आदमी का मत प्रमाण नहीं हो सकता, ये तो उसकी ओपिनियन है। तो फिर क्या है, उन्होंने कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म के तत्व को समझना बड़ा निहितम गुहायाम, बहुत ही गहरा है, नहीं समझ सकता धर्म क्या है। तो फिर क्या करें, महाजनो येन गतेषु पंथा, तो धर्म को समझने की बजाय पंथ को पालन करो। पंथ मीन्स दी वे शोन बाई सम महापुरुष। अरब में एक महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पर चलो, यही पंथ है। जेरूशलम में एक महान आदमी पैदा हुआ, उसने एक रास्ता दिखा दिया, यही पंथ है। तो आम आदमी पंथ पर चलेगा, धर्म को तो वो समझ सकते हैं जो महाजन है। वो महाजन धर्म को समझ करके फिर अपना पंथ निर्धारित करेंगे।